So hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Yashika Oberoi and I will be teaching you class 11th accountancy. जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसका नाम है जर्नल. जर्नल में हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं. नाउ इट्स द टाइम टू सॉल्व प्योर क्वेश्चंस ऑफ इट एंड देन ओवर दिस चैप्टर. आप मेरे साथ बने रहिए और मैं करवा रही हूँ आपको टीएस ग्रेवाल बुक से. तो जल्दी जल्दी से फटाफट से हमने 12 क्वेश्चन तक कवर कर लिया. आज हम 13 से शुरुआत करते हैं सॉल्व करने के लिए. चलिए आ जाइए सब लोग. पहला ट्रांजैक्शन है आकाश स्टार्टेड बिजनेस. अच्छा, इसके साथ ना आपके सारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रिवाइज होते रहेंगे खुद ही, ठीक है. तो आपका कॉन्सेप्ट रिवीजन भी क्वेश्चंस के साथ एक और बार हो जाएगा. पहला ट्रांजैक्शन है आकाश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 3 लाख. तो मैम ये तो बहुत इजी है. गले में 3 लाख रुपए आए हैं, आकाश लाया है. आकाश हमारा बिजनेस ओनर है. बिजनेस ओनर का नाम नहीं लिखा जाता, कैपिटल लिखेंगे. वेरी नाइस. बैंक में जमा करे 40 लाख. तो मैम गले की बजाय बैंक के खाते में जमा हुआ है तो वो भी हम डेबिट कर देंगे 40 लाख से. एंड फर्नीचर भी आया है 4 लाख का. तो फर्नीचर तो असेट है, असेट डेबिट होता है, उसे भी डेबिट कर देंगे. जितनी भी चीजें लाई है उसे डेबिट करो. दे आर कमिंग टू अस, ठीक है. डेबिट व्हाट कम्स इन सब डेबिट करते रहो. और कौन लाया? क्रेडिट द गिवर, कैपिटल लाया है, ठीक है. क्या करेंगे इसकी एंट्री हम ए वाले पॉइंट की? कैश अकाउंट डेबिट 3 लाख और बैंक अकाउंट डेबिट 40 लाख. फर्नीचर अकाउंट डेबिट 4 लाख. कौन लाया ये सर? ये आकाश लाया. आकाश का नाम तो लिख नहीं सकते हैं तो कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट. टोटल कितना हो गया बच्चों? 47 लाख हो गया. क्या प्रिंसिपल लगे यहाँ पे? डेबिट व्हाट कम्स इन, सारी चीजें डेबिट कर दी जो भी मेरे बिजनेस में आई. एंड क्रेडिट द गिवर. कैपिटल जो था, बिजनेस ओनर जो था, उसने मेरे को ये सारी चीजें दी. वो गिवर था तो मैंने उसे क्रेडिट कर दिया. वेरी नाइस. बी वाला पॉइंट देखिए. बॉट गुड्स फ्रॉम भूषण ट्रेडर्स 30 लाख अगेंस्ट चेक ऑफ 15 lakhs एंड द बैलेंस टू बी पेड लेटर. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमने भूषण ट्रेडर्स से 30 लाख के गुड्स खरीदे हैं. तो मैम बिना कुछ सोचे समझे आप ना परचेजेस को डेबिट कर दीजिए. कितने से? 30 लाख से. ये हमारा खर्चा है एंड डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं. वेरी नाइस. अब मैंने ये गुड्स कैसे खरीदे? अगर कैश से खरीदे हैं तो गले से पैसे जाएंगे. ये कह रहे कैश से नहीं खरीदे हैं, चेक से खरीदे हैं. चेक से खरीदे हैं मैम तो आप बैंक में से पैसे ले जाने दीजिए. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कितने पैसे चले गए? 15 लाख. बाकी बचे हुए 15 लाख इन्होंने बोला बैलेंस टू बी पेड लेटर. तो जब मैं भूषण ट्रेडर्स को बाद में पे करूंगी तो वो लोगों ने मेरे को तो गुड्स दे दिए हैं. दे आर द गिवर ऑफ गुड्स. तो उन्हें क्रेडिट कर दो. उधारी में ले लिए हैं मैंने गुड्स इनसे 15 लाख के. किन्हें क्रेडिट कर दो? भूषण ट्रेडर्स को क्रेडिट कर दो. क्या करा? फिर से सुनो. 30 लाख के गुड्स थे, परचेजेस था, एक्सपेंस था. डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है, डेबिट कर दिया. टू बैंक कर दिया बिकॉज बैंक में से पैसे चले गए. क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो गया. एंड टू भूषण ट्रेडर्स कर दिया. 15 लाख बचे हुए मैंने उधार पे लिए हैं तो दे आर द गिवर ऑफ गुड्स सो आई विल क्रेडिट देम अल्टीमेटली, ठीक है. 2 ट्रांजैक्शन क्लियर है. नेक्स्ट पे आए. अच्छा, सी वाले में क्या करा हमने? रिटर्न कर दिए गुड्स 1.2 लाख के भूषण ट्रेडर्स को. इसकी एंट्री यही लिख लो. गुड्स रिटर्न करे हैं, परचेज करे हुए गुड्स रिटर्न करे तो ये परचेज रिटर्न हो गया आपका, ठीक है. परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गया. कितने का? 1.2 लाख का. एंड आपने किसको गुड्स रिटर्न करे? भूषण ट्रेडर्स को रिटर्न करे. सो दे आर द रिसीवर ऑफ द गुड्स. डेबिट द रिसीवर करना होता है ना, तो डेबिट कर दो किसे? भूषण ट्रेडर्स को. कितने से? 1.2 लाख से. I hope I'm clear with these 3 transactions. नेक्स्ट पे आते हैं. हमने पवन को गुड्स बेचे. बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो मुझे स्किप करने चाहिए थे लेकिन फॉर द सेक ऑफ फुल कवरेज आई एम मेकिंग यू डू ऑल दीज क्वेश्चंस. हमने पवन को गुड्स सेल करे 4 लाख के. तो मैम सेल करा है ये तो हमारी वो क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स करिए. आप सेल्स को बुक कर दीजिए. सो 2 सेल्स 4 लाख. किसे सेल करा भाई? कैश मिला क्या? नहीं, कैश तो नहीं मिला है. तो कैश तो डेबिट कर नहीं सकती. इंसान को डेबिट कर दो. पवन इज द रिसीवर ऑफ गुड्स. डेबिट द रिसीवर होता है तो पवन को डेबिट कर दो, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ई वाले पे आ जाओ. अब भाई भूषण ट्रेडर्स को 1.5 लाख रुपीस पे करे एंड कैश डिस्काउंट भी रिसीव करा 2% का. अच्छा जी, इसमें अभी तक की सबसे अच्छी ट्रांजैक्शन मुझे यही पसंद आई है, जो अच्छी है, आपके लेवल की है. बाकी सारे तो बच्चों वाले ट्रांजैक्शन थे.
कह रहे हैं भूषण ट्रेडर्स को 1.5 लाख की पेमेंट करी है और उनसे कैश डिस्काउंट भी मिल गया, क्योंकि जब हम पेमेंट कर रहे थे उन्हें तब उन्होंने हमें कैश डिस्काउंट भी दे दिया। इसकी एंट्री ना जरा मैं आपको यहाँ लिखवा रही हूँ या नेक्स्ट पेज पे कराऊं, चलो पेज छोटा कर देती हूँ। हाँ जी, सो ट्रांजैक्शन नंबर कौन सा हो गया, ये अपना ई ट्रांजैक्शन नंबर हो गया। तो हमने भूषण ट्रेडर्स को कैश की पेमेंट करी है, भूषण ट्रेडर्स तो हमारे हो गए रिसीवर, तो इन्हें डेबिट कर दो, ठीक है। क्या पेमेंट करी, कैश पेमेंट करी, कैश गले में से गया, क्रेडिट कर दो। साथ में डिस्काउंट रिसीव करा है, कैश का भाई या बैंक का भाई डिस्काउंट होता है, तो जहां कैश आया क्रेडिट में वहीं डिस्काउंट आएगा, एंड वी हैव रिसीव्ड द डिस्काउंट। अब भाई इन तीनों अकाउंट की अमाउंट निकालनी है हमें। यहां देखना जरा वर्किंग नोट, 1.5 लाख रुपीस था, ठीक है, ये देना था। इससे पहले डिस्काउंट माइनस कर लें, कितना परसेंट का डिस्काउंट है, 2% का डिस्काउंट है हमारा 1.5 लाख का, 3,000 रुपए डिस्काउंट हुआ। ये डिस्काउंट के कॉलम में 3,000 लिख दो। अब पता चलेगा आपको नेट कैश आपने कितना पे करा। 1.5 लाख आप पे करने वाले थे, तो आपको डिस्काउंट मिल गया कितना, 3,000 का डिस्काउंट मिल गया। अब आपने कितने पे करे, आपने पे करे 1,47,000, ठीक है। तो कैश गया गले में से 1,47,000। इन दोनों का टोटल करके भूषण ट्रेडर्स पे टोटल पहुंच गया 1.5 लाख। हम तो यही मानेंगे ना भाई कि 1.5 लाख हमने जो उधारी का देना था वो हमने उसे दे दिया। ऑल टुगेदर नोटिस करें अगर इस बात को, तो हमने उसे दिया सिर्फ 1,47,000 है, 3,000 का डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमें। डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स रूल है उस पर। कैश का क्रेडिट व्हाट गोज आउट रूल लगा है इस ट्रांजैक्शन में। भूषण ट्रेडर्स का रूल लगा है डेबिट द रिसीवर, उन्हें ये चीजें मिली है, उन्हें पैसा मिला है, तो वो रिसीवर है, ठीक। आई होप आई एम क्लियर। एफ पॉइंट पे आ जाऊं, गुड्स रिटर्न बाय पवन 80,000। अच्छा जी, ऊपर गुड्स बेचे थे ना पवन को, अब पवन ने गुड्स रिटर्न कर दिए, इधर ही एंट्री करा रही हूँ इस पॉइंट की। एफ पॉइंट है हमारा, सेल्स रिटर्न हो गया। सेल्स रिटर्न में तो गुड्स हमारे पास आ जाते हैं ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन कर दो। कितने के गुड्स दे दिए उसने, 80K के गुड्स रिटर्न कर दिया हमें पवन ने। पवन इज द गिवर, 80K, ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बहुत इजी है भाई, क्या कराऊं, खुद करना है। गुड्स गिवन अ सैंपल, हाँ जी, ये बताए आपको याद हो अगर, पहले हमने कुछ गुड्स सैंपल के लिए दिए हैं। सैंपल के लिए दिए मतलब अपना ऐड कर रहे हैं, और फिर एडवर्टाइजमेंट तो हमारा नुकसान हो गया, क्योंकि बिजनेस कहता है मेरे को तो गुड्स बेचने के लिए पैसे चाहिए भाई, और पैसे जब नहीं मिल रहे हैं, उसे सैंपल में गुड्स देना पड़ रहा है, तो वो अपना लॉस मानेगा इसे। सो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एडवर्टाइजमेंट डेबिट हो गया, कितने से, 20K से डेबिट हो गया। 2 क्या गया हमारे पास से बेटा, हमारे गुड्स गए, सो परचेजेस क्रेडिट हो गए, कि बिना पैसों के हमारे गुड्स चले गए फ्री सैंपल के लिए, ठीक है। एक और बढ़िया ट्रांजैक्शन, पेड इनकम टैक्स 37,500। आप कहोगे मैम टैक्स एक्सपेंस है, टैक्स को डेबिट करिए और 2 कैश कर दीजिए कि गले में से पैसे चले गए या बैंक में से पैसे चले गए, कट गए, डिडक्ट हो गया टैक्स। तो एक बात बताओ, इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स इनकम पे लगता है। बिजनेस की इनकम होती है, इंसान की इनकम होती है, आकाश की इनकम है ना वो, तो भाई आकाश की इनकम का टैक्स बिजनेस क्यों देगा? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। वो कहेगा मेरे लिए थोड़ी ये खर्चा है, आप तो ड्राइंग कर रहे हो, ये अगर आप गले में से पैसे निकाल के दे रहे हो तो। बिल्कुल सही बात है भाई, यहाँ कर रही हूँ इसका GHI आई वाले का यहाँ पे कर रही हूँ एंट्री में। इनकम टैक्स पे करी है, ड्राइंग्स मानेगा भाई, बिजनेस कहेगा मेरी तुम्हारी कोई यारी नहीं है, टैक्स तुम्हारा है मेरा नहीं है, तो मेरे लिए तो नुकसान हुआ, ड्राइंग्स बुक कर ली उसने। क्रेडिट किसे करेगा बेटा, उसके बैंक में से या गले में से पैसे गए होंगे तो कैश या बैंक को क्रेडिट कर देगा सेम अमाउंट, ठीक है। कट तो नहीं रहा भाई, हाँ आ रहा है सही। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लो, लास्ट, गुड्स टेकन बाय आकाश फॉर हाउस होल्ड यूज। ये भी आपको याद होना चाहिए था, उसने अपने घर के यूज के लिए गुड्स लेके गया है, तो ये एक तरीके की ड्राइंग्स हुई, HIJ। फिर से ड्राइंग्स करी इसने, और किस फॉर्म में ड्राइंग्स करी है इस बार, कैश लेके गया है क्या, नहीं, परचेजेस, गुड्स लेके चला गया, सो परचेजेस को क्रेडिट कर दो 10,000 से। क्वेश्चन कंप्लीट। कितनी देर में हमने ये क्वेश्चन कर लिया,
विद इन 9 मिनट्स। देखो पहले हम कहाँ ऐसे क्वेश्चंस करते थे 36 मिनट्स में, 39 मिनट्स में, अब जल्दी जल्दी स्पीड पकड़ी तो जल्दी से ये क्वेश्चन कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ यू वांट टू टेक ब्रेक, तुम ब्रेक ले लो भाई 2 मिनट का वीडियो पॉज करके, बट जल्दी से आओ, आगे करते हैं फिर क्वेश्चन अपने कंटिन्यू, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 इज तेजवीर के ऊपर ये क्वेश्चन है। बोल रहे हैं तेजवीर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। ठीक है मैम, बहुत इजी है, आप ना बताओ तो भी हम कर लेंगे इसकी एंट्री। तो क्या है बच्चों इसकी एंट्री? ये कैश लाया तो गले में पैसे आए, कैश को करिए डेबिट विथ 5 लाख रुपीज एंड कैपिटल को करिए क्रेडिट विथ 5 लाख रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा ओपन अ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ओपन करा 3 लाख रुपए जमा करके। तो इसमें क्या होता है बच्चों, आपने बैंक अकाउंट खोला है ना, आपके पैसे बैंक में जमा हुए हैं एक तरीके से, तो बैंक तो डेबिट हो गया, खाते में जमा हो गए पैसे, और गले में से पैसे गए तभी तो बैंक में जमा करे होंगे, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश क्रेडिट हो गया। कितने से? 3 लाख, 3 लाख। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर सी देखना, बढ़िया है आपके लिए, अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं आया। इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल फॉर 50,000 पेड आउट ऑफ सेविंग अकाउंट। अब यहां मैं आपको एक एम्बिग्विटी बताती हूँ। यहाँ पे ना साफ लिखा हुआ है कि इन्वेस्ट करा है शेयर्स में 50,000 रुपए सेविंग अकाउंट से। अगर आप इतना मान के चलो तो आपको लगता है ये इन्वेस्टमेंट है मैम, इन्वेस्टमेंट हमारी असेट होती है, असेट हमारी डेबिट होती है। 3 लाख से आप असेट को डेबिट कर दीजिए, और पैसे हमारे गए हैं कैसे? सेविंग अकाउंट से, मतलब बैंक से गए हैं, तो बैंक को क्रेडिट व्हाट गोज आउट कर दीजिए 3 लाख से। मैं कहती हूँ भाई बिल्कुल ठीक है, लेकिन 11th क्लास में बहुत अलग अलग ओपिनियन है, बहुत सारे स्कूल्स में भी अलग अलग कराया जाता है। मैं आपको दोनों एस्पेक्ट बताती हूँ। एक तो वो ये एंट्री कराते हैं, कई जगह क्या होता है वो लोग ना पर्सनल वर्ड पे फोकस करते हैं कि यहाँ लिखा है भाई पर्सनल इन्वेस्टमेंट करी है इसने शेयर्स में, ठीक है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट करी है मतलब इसकी ड्रॉइंग्स है, और इसने पैसे दिए हैं अकाउंट से, तो टू बैंक अकाउंट लिख दो 3 लाख रुपीज। ये दो पर्सपेक्टिव है। अब आपको कौन सा करना है, मैं आपको सच्ची बताऊं तो 11th में ना स्कूल के टीचर्स और भगवान जो आपको वो कहे वो आपको करना है। मैंने आपको दोनों बता दिए, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाओ, डी वाले पे। व्हाट गुड्स? टिम्बर। अच्छा, टिम्बर का काम है इन लोगों का। 3 लाख के गुड्स लाए हैं ये, तो मैम परचेजेस हो गई। सही बात है भाई, परचेजेस हो गई, परचेजेस को करो डेबिट। तुम कितने से? 3 लाख से। पेड हाफ बाय कैश, तो 2 कैश, हाफ हो गया आपका 1.5 लाख। हाफ बाय चेक, तो 2 बैंक हो गया 1.5 लाख, ठीक है। इजी एंट्री है इसलिए मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रही इसमें। नेक्स्ट पे आ जाओ, बैंक चार्जेस पे करे हैं। बैंक चार्जेस हमारा खर्चा होते हैं बेटा, एक्सपेंस होते हैं। डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो बैंक चार्जेस विल बी डेबिटेड बाय ₹2000। और एक बात बताना मेरे को दिमाग लगा के, बैंक चार्ज वाला क्या आपके दुकान पे आएगा अपने गले में से 2000 दो? नहीं ना, बैंक अकाउंट से पैसे काटेगा ना, तो बैंक को ही क्रेडिट करिएगा, कैश को मत कर देना, ठीक है। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो भाई, वो नहीं आएगा आपसे मांगने के लिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी वाला। गुड्स ऑफ 15,000 वर यूज्ड टू मेक फर्नीचर। अच्छा, हमने कुछ गुड्स का इस्तेमाल करा फर्नीचर बनाने के लिए, ओके। एंड वेजेस पेड 5,000। इस ट्रांजैक्शन को 2 में डिवाइड कर लो पहले तो, ठीक, और फिर कुछ सोचना। एक बार आपने फर्नीचर बनाने के लिए, एक बात ये बोल रहे हैं कि फर्नीचर बनाने के लिए गुड्स का इस्तेमाल हुआ, तो आप अपना दिमाग लगाओ। आप कहोगे मैम फर्नीचर असेट होती है, असेट हमारे पास आई भी है, हम उसे बना रहे हैं, तो ये तो डेबिट कर दीजिए आप, ठीक। कितने से? 15,000 से। और गुड्स का इस्तेमाल हुआ है तो हमारी परचेजेस कम हो गई, परचेजेस को क्रेडिट कर दीजिए 15,000 से, ठीक है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात कह रहे हैं फर्नीचर बनाने के लिए हमने वेजेस भी दिए 5,000 की। अभी मैंने आपको कुछ लेक्चर्स पहले एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब तक आपका कोई भी असेट रेडी टू यूज ना हो जाए, उसके जितने भी खर्चे हैं वो सब आप कैपिटलाइज करते हो, उसी असेट में ऐड करते हो। तो आप एक बात बताओ, आप वेजेस टू कैश एंट्री करोगे या फिर फर्नीचर टू कैश एंट्री करोगे? इस चीज की फर्नीचर टू कैश, व्हाई? बिकॉज आप ये खर्चा फर्नीचर में ही डाल रहे हो, ठीक है। अलग से आपको वेजेस अकाउंट नहीं शो करना है, वी आर कैपिटलाइजिंग द एक्सपेंडिचर। तो मैंने इसकी 2 अलग अलग एंट्री बना दी, आप इसे एक करके भी बना सकते हो, वो भी मैं आपको यहीं पे दिखा देती हूँ। इसकी एंट्री ऐसे बन जाएगी, फर्नीचर को डेबिट करा,
परचेजेस को क्रेडिट करा, गुड्स लगे हैं 15,000 के और कैश से वेजेस की पेमेंट करी 5,000, टोटल खर्चा हुआ हमारा फर्नीचर पे 20,000। कैसे भी करके आप एंट्री कर सकते हो, या तो 2 अलग अलग एंट्री करो, देन टू यू विल गेट द फुल मार्क्स, एंड अगर आपने एक एंट्री करी देन टू यू विल बी गेटिंग द फुल मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना बेटा। एच वाले क्वेश्चन में बोल रहे हैं डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 5,000। चलो अच्छा है ये वाला क्वेश्चन भी। डिविडेंड कलेक्ट करा है 5,000 का, रॉन्गली क्रेडिटेड इन द फर्म्स अकाउंट। अब आपको शायद अभी तक ये भी ना पता हो कि डिविडेंड होता क्या है, तो मेरी बात सुनो। डिविडेंड क्या होता है, आप ना कभी कभार कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हो अपना। आप इन्वेस्ट कैसे करते हो, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो आपको ना कुछ वो प्रॉफिट कंपनी कमाएगी तो देगी ना आपको भी, तो वो जो प्रॉफिट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है उसे एक टर्म दिया जाता है डिविडेंड। इसके बारे में हम फर्दर लेक्चर्स में और भी डिस्कशन करेंगे, अभी ये एंट्री समझने के लिए आप इतना समझ लो। तो ये जो डिविडेंड हमें मिला है ये ऑब्वियसली हमारे खाते में आया है, मुझे बैंक को डेबिट करना है, बैंक को डेबिट कर लो और डिविडेंड को क्रेडिट कर लो। रूल क्या लगा बेटा यहाँ पे, बैंक डेबिट व्हाट कम्स इन, डिविडेंड क्रेडिट हुआ है बिकॉज क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ये पहली बार आया है डिविडेंड, इसलिए मैं तुम्हें इसका रीजन लिखवा रही हूँ, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। तेजवीर सोल्ड हिज पर्सनल स्कूटर फॉर 35,000। अच्छा यार, बेचारे ने अपना स्कूटर बेच दिया 35,000 का, एंड उसने ये अमाउंट ना हमारे बिजनेस के खाते में जमा कर दी। आप ये समझो बिजनेस के पास पहली बार ये 35,000 रुपए आए हैं, वो भी कहाँ से आए, तेजवीर से आए। तेजवीर कौन है, प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर है मतलब वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है उसने। वेरी नाइस। अगर आपका दिमाग भी बिल्कुल वैसा काम किया जैसे मैंने अभी आपको समझाया, देन यू आर इन द राइट डायरेक्शन एंड आप सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से ग्रास्प कर रहे हो। चलो इसकी एंट्री करते हैं। मेरे को जगह तो दिख नहीं रही एंट्री करने की, छोटा कर ले क्या थोड़ा, या ऊपर कर दो इसकी एंट्री। देखो बच्चों मैनेज कर लेना, एक ही पेज में आ रहा है, ऊपर कर रही है। कैपिटल आया है ना ये, और बैंक में, तो बैंक को करो भाई डेबिट 35,000 से, कैपिटल को कर दो क्रेडिट 35,000 से, एंड अ क्वेश्चन इज ओवर। हमने सारे ट्रांजैक्शन देख लिए, हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है भाई। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और ये वाला क्वेश्चन करने में कितनी देर लगी हमें, ओनली 7 मिनट्स। ठीक, पहले वाला 9 मिनट्स, दिस वन 7 मिनट्स। तो हमारी स्पीड अच्छी है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है।